जोधपुर के इस गांव में आए हैं जहां पर आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यहां से उम्मीदवार हैं, उनकी एक रैली चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कार में सरकार के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोगों को धन्यवाद करके रैली खत्म करके अब गज्जू बना यानी गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ यहाँ कार में सवार हो गए हैं। खम्मागणी हुकम, कई हाल चाल है आपका? एकदम बढ़िया साहब। तो आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो? अब वो तो आप देख लो क्या कहीं स्थिति है। कह रहे हैं कि तीसरी बार आप किस्मत आजमा रहे हैं। इन तीनों में से सबसे कठिन कौन सा टर्म आपको लग रहा है, ये वाला, पिछला वाला कि इससे पहले वाला? चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो पिछला चुनाव वास्तव में मुश्किल चुनाव था क्योंकि परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थी। 2018 के विधानसभा के चुनाव में हम चुनाव हार गए थे, सरकार से बाहर हो गए थे। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में हम चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को कुल मिले मत और भारतीय जनता पार्टी को उस विधानसभा चुनाव में मिले मतों में अंतर 1,50,000 वोटों का था। चुनाव में सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गहलोत साहब के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। गहलोत साहब के यहाँ बहुत डीप रूटेड हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5-6 बार विधानसभा में आ चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे। तो उनका वास्तव में बहुत ही जो है गहरी जड़ें थी। और उसके बाद में क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा था तो पूरी सरकार की ताकत चुनाव में जुटी थी। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है 150 पार आप नहीं जाने वाले। देखिए, इंडिया गठबंधन में कितना मतैक्य और उनके वक्तव्यों में कितनी एकरूपता होती है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। और राहुल गांधी उनको उनके दल में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, तो देश उनको सीरियसली ले, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। जो आलू से सोना निकालने की मशीन बनाने वाले लोग हैं वो 150 का प्रिडिक्शन करें और 350 का प्रिडिक्शन करें। जिनको भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क नहीं पता चलता, गेहूं की बाली और मक्के के बूटे में फर्क नहीं पता चलता, वो इस देश की राजनीति के ऊपर प्रिडिक्शंस करें, मुझे लगता है कि इससे बड़ा हास्यास्पद विषय नहीं हो सकता। कहाँ से लाएंगे 400 सीटें? कह रहे ये सिर्फ माइंड गेम। जब हम 272 कह रहे थे तब भी आप यही भाषा बोलते थे, जब हम 300 पार कह रहे थे तब भी आप लोग यही भाषा बोलते थे, और जब हम 400 पार कह रहे हैं तब भी आप लोग यही भाषा बोल रहे हैं। 272 भी हुआ, 303 भी हुआ और 404 भी होगा। आप सच में यकीन मानते हैं इस बात पर कि 370 बीजेपी ले जाएगी? यकीन नहीं, विश्वास है और पूरा विश्वास है। राजस्थान ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। पूरा का पूरा विपक्ष आप लोगों के खिलाफ है और कह रहा है कि क्योंकि आप लोगों को हार नजर आ रही है इसीलिए आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, वक्तव्य क्या था? कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन सरकार के, यूपीए की सरकार के मुखिया अगर ये कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का है, मुसलमान का है, तब वो राजनीति नहीं। और जब हम कहें कि उसके बजाय देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, तो वो राजनीति का विषय हो गया। या आलोचना करने वाले जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उनको गरीब के घर में रोशनी होती हुई जब दिखाई देती है और गरीबी हटाओ के झूठे नारों पर राजसत्ता प्राप्त करने वालों को जब गरीब के घर में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, देश का लगभग 18% गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, 25 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में जाते हुए दिखाई देते हैं, तब जो वोट बैंक खिसकता हुआ दिखता है, उसकी बौखलाहट जो है वो इस तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते, आपको चिढ़ है मुसलमानों से और इसीलिए इस तरीके के, वो कह रहा है, हेट स्पीच देने की आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है। एक ही आप कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते हैं। देखिए, हमने कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जब हम सबका की बात करते हैं तो सभी उसमें आते हैं। देश की सरकार ने कभी तुष्टीकरण के इरादे के साथ में राजनीति नहीं की मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए,
या उनमें से कोई एक चेहरा इंडिया गठबंधन? भारत के सौभाग्य का सूर्य जिस दिन अस्त हो जाएगा उस दिन शायद ऐसा होगा। और आज भारत का सौभाग्य का सूर्य जो है वो उदयांचल पर खड़ा है। युवाओं की आवाज है वो कांग्रेस उठाती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी में है। क्या है मारवाड़ में, धार में यहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं। बीजेपी क्यों? जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। अच्छा है, मोदी का क्या है, प्रधानमंत्री हमारे 2 बार रहेंगे और 3 बार भी बनेंगे। है गजूबंदा की पर सॉलिड गजूबंदा आएंगे, हजार लाखों में नहीं हजारों में आएंगे, परंतु मोदी सरकार। न्यूज 18 इंडिया अब पहुंच चुका है कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियारा जी के घर पर, जहां पर तादाद में उनके समर्थक आए हुए हैं। सुबह से यहां पर सभा लगाई जा रही है, सुबह से तमाम अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है, आप कैसा हो, कई हाल चाल है आपका? आपरो स्वागत है जोधपुर में। बहुत बहुत आया मनोज मजा आएगो आज। टीवी में देख तो आज देख लिया आपने। हुकम कैसे चल रहे हो आप चुनाव? जोरदार जोरदार धमाकेदार। હું અબાર મળને आई रही हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी रे और बना कह रहा है कि इस बार मैं 3 लाख वोटों से जीतूंगा। वो तो 4 तंठा बढ़ जाई और वे 3 लाख वोटों में जो जीते आदमी उन्हें 10-10 गांव में धक्का ठोकर बाहर नहीं काटे। मन्नत को काटियो कटी गांव में धक्का देन उन्हें 10 जगह बाहर क्यों अरे नौबत क्यों 10 गाँव और में धक्का देन लोग बाहर काटे। वो तो खैर अपना आप में 4 तारीख में ज़्यादा बात करने की जरूरत को नहीं, 4 तंठा पड़ जाला। 4 तारीख को सबको पता लग जाएगा, यही कह रहे हैं करण सिंह जी। करण सिंह जी, लेकिन इस वक्त जो पूरा का पूरा चुनाव है उसमें बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और कह रही है कि हम जाएंगे 400 पार। आपको क्या लगता है? 200 पार नहीं हो गई, मेरी गारंटी है। 400-400 तो सपने छोड़ो। आप राम का मुद्दा छेड़े, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको देश एक बार फिर से लेकर आएगा। ये तो घमंड का पीक है। ये प्रभु श्री राम को लाने की बात कर दे, उसके बाद क्या बचता है पीछे दुनिया में? अरे प्रभु श्री राम के अलावा तो कोई हिंदू कल्पना कर सकता है क्या? एक समाज की भी जो आप करो हम लाएं, क्या लाए हो तुम राम को? क्या औकात हैसियत है तुम लोगों की, तुम राम को लाओगे? अरे भाई राम मंदिर आप लोगों ने बनाने का श्रेय ले रहे हो, जो गलत ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश थे, हमने पैसे दिए, मैं और मेरे परिवार ने 15 लाख रुपए दिए चंदे के, तब राम मंदिर बनाए। आपकी क्या भूमिका है? आप तो फीता काटने वाले थे। लेकिन सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि आपको तो न्योता दिया था, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया, इनकार कर दिया और इसीलिए वो इस मसले को मुद्दा बना रहे हैं कि राम से आप दूरी रहो। मेरे को बताओ वो किस हैसियत और औकात में हमको इनविटेशन दे रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम के वहाँ पे? भगवान प्रभु श्री राम के द्वार पे जाने के लिए मेरे को इनविटेशन चाहिए क्या? हिंदुस्तान का वर्ल्ड में, विश्व में ऐसा कोई प्राणी या पशु कोई पैदा हुआ है कि प्रभु श्री राम के लिए मेरे को न्योता दे रहा है? आप राम दर्शन करके आए हैं? बिल्कुल किए हुए हैं। अयोध्या में मंदिर बनने से पहले 5 बार गए हूँ और मंदिर बनने के बाद में जाने का टाइम नहीं मिला, अब जाएंगे। अच्छा, मामला जो है इस बात पर आ गया है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को इस बार जा रही है कि नहीं जा रही है? करण सिंह का क्या कहना है? कोई कीमत पे नहीं। कितनी सीटें? कभी चली जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं। और प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और कौन बनेगा? अभी तय नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं अभी तो चेहरा तय। राहुल गांधी ही बनेगा भाई। एक ही तो आदमी है जो 6000 किलोमीटर पैदल चला है, 4000 किलोमीटर पैदल चला है,